नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 का जीव विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और इसमें जो पोषण वाला टॉपिक है उसको जो है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखते हैं तो कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और आप पोषण वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाई जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जैव का मतलब होता है जीव और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। इसका मतलब है जीवों में होने वाली क्रियाएं, इससे रिलेटेड है जीवों में होने वाली क्रियाएं। तो जीवों के अंदर वे सभी क्रियाएं जो कि उनको जीवित रखने के लिए जरूरी है जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब जीवों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे कि वे जीवित रहते हैं। जीव जिन क्रियाओं से जीवित रहते हैं उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। वही चीज है यहाँ पर कि जीवों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे कि उनका अनुरक्षण होता है, यानी कि वो सुरक्षित रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण हो गया, पोषण में भोजन ग्रहण किया जाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन का ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा और जिस कारण से वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये जरूरी है पोषण। इसी प्रकार से श्वसन, श्वसन में क्या होता है कि जो भोजन ग्रहण किया गया उसको ऊर्जा में बदला जाता है। भाई ऊर्जा में बदलने के लिए भी तो कोई प्रोसेस चाहिए, उसका नाम है श्वसन। इसके बिना भी जीव जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार से उत्सर्जन, उत्सर्जन ये भी जो प्रोसेस है ये भी जैव प्रक्रम का है। शरीर में बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ है जो बनते रहते हैं जिसका शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है। शरीर क्या करता है? इसको जो है समय समय पर बाहर निकाल देता है। इसी क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। और यहाँ पर यदि उत्सर्जन न रहे तो ऐसे पदार्थ शरीर में एकत्रित होते रहते हैं जिससे कि शरीर की अन्य क्रियाओं में भी बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए उत्सर्जन का भी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो होगा वह है पोषण। तो हम अब पोषण के बारे में जानेंगे। भाई पोषण होता क्या है? देखिए, तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व का मतलब भोजन, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे कि शरीर का वृद्धि व विकास होता है और उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। मतलब कि वह क्रिया या वह विधि जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर उसका उपयोग करते हैं और जो हानिकारक चीजें होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब आता है पोषण में विधियां। भाई पोषण कितने प्रकार से जीवों में होता है? तो यहाँ पे जितने भी सारे जीवधारी हैं इसमें मुख्य रूप से दो ही विधियों से भी पोषण करते हैं, यानी कि पोषण की बस दो ही विधियां हैं। एक को कहते हैं स्वपोषण, इसी को स्वपोषी पोषण बोलते हैं, और दूसरा है परपोषण यानी कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको परपोषी पोषण कहते हैं। मतलब स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा परपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार का होता है। जितने भी जीवधारी है, चाहे जंतु हो या पेड़ पौधा, इसी दो विधि से पोषण करते हैं। अब बात करेंगे यहां पर हम स्वपोषण का। सबसे पहले स्वपोषण क्या है? देखो, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं, इस तरह के पोषण को स्वपोषण या स्वपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को स्वपोषी कहा जाता है। इस तरह के जीवों को जो है स्वपोषी कहा जाता है। जैसे कि जितने भी हरे पौधे हैं वे स्वपोषी होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे जो है क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और किस तरह का पोषण होता है? वो स्वपोषी पोषण। इसी प्रकार से बात किया जाए यहाँ पर दूसरा है परपोषी पोषण या परपोषण। तो जब भोजन के लिए जीव किसी न किसी रूप में दूसरे अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, उनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहा जाता है।
और इस तरह के पोषण को, मतलब इस तरह का करने वाले पोषण को बोला जाता है पर पोषण। अब देखो, पर पोषण के भी प्रकार है, पर पोषण के भी प्रकार है। अब बात करेंगे कि पर पोषण कितने प्रकार का। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें पर पोषण के प्रकार, तो पर पोषण 3 प्रकार का। जितने भी जीव है जिसमें पर पोषण होता है वह मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले की बात करेंगे जिसका नाम है मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से भोजन लेते हैं या अवशोषित करते हैं। कह सकते हैं यहाँ पर कि जब कोई जीव मृत शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन का अवशोषण करता है तो इस तरह के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को मृतोपजीवी बोला जाता है, जो कि मृत वस्तुओं पर निर्भर है। ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहा जाता है, वही मृतजीवी कहा जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पर उदाहरण की, तो जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, इसी प्रकार से बोलते कवक, ये भी क्या है, ये तो मृत जीवी है क्योंकि मृत वस्तुओं से भोजन लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई जंतु मर गया है, पड़ा हुआ है, 2-4 दिन या 10-15 दिनों बाद उसका शरीर जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसको नष्ट कौन करता है, यही मृतोपजीवी मरे हुए जीव को ये खा करके उसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। दूसरा जो परपोषी पोषण है वह है क्या, परजीवी पोषण। परजीवी, जब भोजन के लिए कोई जीव दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित होता है तो इस तरह के जीवों को परजीवी कहा जाता है और इस तरह के पोषण को परपोषी पोषण कहा जाता है। जिस जीव से ये भोजन लेते हैं उसको पोषी कहते हैं, ठीक है। परजीवी अपना भोजन जहां से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। जैसे कि गोल कृमि मनुष्य के आंत में पाया जाता है, इसी प्रकार हुकवर्म, टेपवर्म, हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये जो है परजीवी पोषण है, दूसरों पर आश्रित है। इसी प्रकार से पौधा में ले लिया अमरवेल, अमरवेल, ये भी क्या है, एक प्रकार का परजीवी है, क्योंकि यह जो है आम के पेड़ के पास उग जाता है और आम के पौधों से लिपट जाता है उनकी शाखाओं से और भोजन उसी से लेता है। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों के शरीर के भीतर या बाहर रह करके उसी से पोषण लेना। ऐसे जीवों को बोलते हैं परजीवी, इस तरह के पोषण को बोलते हैं परजीवी पोषण। और जिससे परजीवी भोजन लेते हैं उसको बोलते हैं पोषी, यानी कि होस्ट। आगे बात करेंगे यहाँ पर प्राणी सम पोषण की, मतलब तीसरा हो जाएगा परपोषी पोषण में प्राणी सम पोषण। तो वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जंतु की तरह, मनुष्य की तरह, प्राणियों की तरह जो भोजन ग्रहण करता है, ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करेगा, शरीर के अंदर उसका पाचन होगा और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको जो है शरीर की क्रियाओं में लगाएगा। इस तरह के पोषण को बोलते हैं प्राणीसम पोषी, प्राणीसम भोजी पोषण, ठीक है। और इसमें जो है मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य जैसा अन्य जंतु जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में अगला टॉपिक सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पौधों में पोषण, उसके बाद से जंतुओं में पोषण। पौधे किस तरह से पोषण करते हैं। अभी बोला गया कि जो हरे पौधे हैं वह स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस तरह के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब बात किया जाए कि किस क्रिया द्वारा पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की क्षमता हरे पेड़ पौधों में होती है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है और इनके पोषण को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। अब बात किया जाए भाई स्व प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसकी बात करेंगे। तो वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है? तो जो हरे पौधे हैं उनकी पत्तियों में पाया जाता है पर्णहरित क्लोरोफिल, और उसके द्वारा ये क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अवशोषण की क्षमता इनमें होती है। और जड़ द्वारा ये जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें ऑक्सीजन और जल पर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसको कि ये वायुमंडल में निकाल देते हैं। ये जो संपूर्ण प्रोसेस है, इसी क्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे क्या करते हैं, जड़ों से जल लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं जड़ों द्वारा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या चीज, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पौधों की पत्तियों में, ठीक है। तो पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें जो है एक वर्णक है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में ही यह होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पत्तियों में ही होती है। अब इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, और जो हरित लवक है क्लोरोफिल है, उसको जो है प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्तियां हैं, और प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और पत्तियां ही वह स्थान है जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक, मतलब कि कौन कौन से ऐसे घटक होंगे जो अनिवार्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चाहिए। यदि ये घटक नहीं रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। तो ऐसे 4 पदार्थ है जिसकी आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ऐसे 4 पदार्थ हैं जिसकी आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ये जो 4 पदार्थ है कौन कौन सा है, सबसे पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल, उसके बाद से दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। इन 4 पदार्थों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। यदि ये 4 पदार्थ में से कोई भी एक नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पे बाधित होगी, यानी कि नहीं होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक एक करके इन चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर्णहरित या क्लोरोफिल, देखो जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो जो क्लोरोफिल है वही क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और बिना सूर्य के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी बोला जाता है। अब बात किया जाए दूसरा, जो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड ही वह पदार्थ है जिसका जो है ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, मतलब भोजन में परिवर्तन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें ही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वातावरण से।
वातावरण से, और किसके द्वारा लेते हैं, तो पत्तियों द्वारा। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं, तीसरा नंबर पे आता है जल। जल भी जरूरी है, बिना जल का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो यहाँ पर भोजन बनाने के लिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है उतने ही जल की आवश्यकता है। जल पौधे जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से। किसके द्वारा, जड़ों द्वारा। अब यहाँ पे जो जल है यही जो है इसका अपघटन होता है, टूटता है, किसमें, H2 और O2 में। H2 और O2 में जो है टूटता है, यही ऑक्सीजन पौधे बाहर निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब चौथा जो है वो है क्या, सूर्य का प्रकाश। तो हरे पौधे सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं और सूर्य के प्रकाश द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण की जो है एक जटिल क्रिया है जिसमें हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मतलब सूर्य की किरण को, सूर्य के किरण वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल उस विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। मतलब ये जो है पत्तियां हैं, यहाँ से जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसमें है ये क्लोरोफिल, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद से अब इस विकिरण ऊर्जा को यहाँ पर क्या होता है कि अवशोषण होता है, और उसके बाद से इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जो जल है वो दो भागों में बट जाता है। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। भी बताया गया था हरी पत्तियों में जो जल होता है जो कि किसमें बट जाता है, विकिरण ऊर्जा के द्वारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दो भागों में बट जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब बात करें कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी क्रिया होती है। तो सबसे पहले जो है क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और जिस कारण से होता है H2O का अपघटन। H2O का अपघटन किसमें, H2 और O2 में। अब ये अपघटन हुआ, उसके बाद से CO2 का होता है अपचयन। इससे जो है ये वाला हाइड्रोजन है यह जुड़ जाता है, बना लेता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि H2O का अपघटन हुआ H2 और O2 में, और CO2 का हुआ अपचयन। तो यही दो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण में जो कि होती है। अब बात करें कि पौधे जो है, पौधों में गैसों का विनिमय कैसे होता है। तो पौधों में पाई जाती है पत्तियां, और पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, और इन छिद्रों को जो है रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये छिद्र खुलते और बंद होते हैं। जैसे ही छिद्र खुलते हैं पौधों के अंदर की जो गैस है जैसे O2 और जल वाष्प H2O वह बाहर निकल जाता है, और वातावरण में जो गैस है CO2 वह क्या होती है, वातावरण में जो गैस है जिसका नाम है क्या चीज, तो CO2 वह जो है पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है। इस प्रोसेस जो है क्या होता है, गैस विनिमय होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।